मुहिम जोरों पर। नवाज शरीफ की लाहौर में इंतखाबी रैली, लीगी कायद का अपने हल्के NA 130 पहुंचने पर बालहाना इस्तकबाल। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा इंतखाबी रैली में शरीक। नवाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब करेंगे। अहमदपुर शर्किया में भी नून लीग का जलसा। शहबाज शरीफ की घनगरज, कहा साफ चली शफाफ चली, अब पता नहीं कहां चली। जो भी सहूलतें थी PTI ने सब कुछ तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने पंजाब के हर अस्पताल में मुफ्त इलाज और अद्वियात की सहूलियात दी। नवाज शरीफ दोबारा मुंतखब होकर आवाम की दुगनी खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ का दौर आमरीयत से कम ना था। मेरी हुकूमत में कोई एक सियासी कैदी नहीं होगा। पुराने सियासतदान बिलावल भुट्टो का चिन्यूट में जलसे से खिताब। बोले 3 बार वजीर आजम बनने के बाद कहता है 4थी बार बनाओ, रोजगार दूंगा। कोई इनसे पूछे कि ये पहली, दूसरी और तीसरी बार क्या कर रहे थे। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म ना की तो मुखालिफ कुव्वतें फायदा उठा सकती हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी वो जमात है जो गरीबों का सोचती है। हमने अस्पताल बनाए, मुल्क भर से लोग इलाज के लिए सिंध पहुंचते हैं। दूसरे लोग सिर्फ नारों की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफा भुट्टो का लाहौर में PP 160 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा 8 फरवरी को तीर पर निशान लगाकर बिलावल को मौका दें, हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। इंतखाबात में फौज तैनाती। वजारत दाखिला की वफाकी काबीना को समरी इरसाल। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद फौज तैनात की जाएगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार फराहम करने की दरखास्त की थी। पाक फौज के साथ रेंजर्स और FC एहलकार भी आम इंतखाबात में तैनात होंगे। रिटायर्ड या मुस्ताफी जज के खिलाफ काउंसिल को कार्रवाई से रोकने का मामला। वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस में 3 रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट उसूल तय करे कि किसी जज के मुस्ताफी होने के बावजूद जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। दरखास्त में 27 जून 2023 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस का फैसला महफूज। वकला से तहरीरी जवाबात तलब। फरीकैन फैज हमीद और इरफान रामी को नोटिस जारी। अदालत का जरूरत पड़ने पर केस दोबारा मुकर्रर करने का इंदिया। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामे में 3 सवाल तहरीर किए। कहा क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है? क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है? क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम कर देने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी थी? अगर वाकई तकरीर करने पर जज को हटाया जाएगा तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर के मतन का है। मफरूजों पर बात ना करें, यह आर्टिकल 184(3) का केस है। अगर इल्जामात दुरुस्त भी हैं तो क्या शौकत अजीज सिद्दीकी का बतौर जज तरीकाकार मुनासिब था? अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम हुई तो इल्जामात दुरुस्त तस्वुर होंगे। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को केस आईनी तौर पर रिमांड हो सकता है? चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठा दिया। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामला नहीं देख सकती। उसने कहा कि शौकत अजीज ने अदलिया को बेतौकीर किया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदलिया की बेतौकीरी का मामला कहां से आ गया। शौकत अजीज सिद्दीकी ने शोहरत हासिल करने के लिए तो तकरीर नहीं की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को आईनी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। इंतखाबी धांधली केस में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आईन शिकनी की कार्रवाई का इंदिया। कहा हुक्म इम्तना लेकर मजे करते रहे, फिर मुस्ताफी होकर कह दिया कि अपील गैर मौसर हो गई। आइंदा समात पर कासिम सूरी से जवाब तलब। समात 1 माह तक के लिए मुलतवी। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस, बानी PTI का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने और केस के हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों केसेस के जेल ट्रायल पर दरखास्तें भी जेर समाअत।
निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की इंतखाबात के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज की अपील। कहा, इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ गैर मुल्की मुबस्सिरीन की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। आम मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए गए हैं। पीटीआई समेत दीगर जमातों की विकेटें गिर रही हैं। राना महमूदुल हसन की विकेट के बाद पिच ही उखाड़ दी गई। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की मुखालिफिन पर तनकीद। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आई थी। सलमान अकरम राजा ने खुद को आजाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 से इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल की एक और कामयाबी। NA 242 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मुस्तफा कमाल की हिमायत का फैसला। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी NA 242 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। आने वाले इंतखाबात में इन माफियाज के खिलाफ खड़े होकर इन्हें शिकस्त देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने वाजे कर दिया। कहा, ये लूली लंगड़ी जमहूरियत है, इससे छुटकारे का यही रास्ता है। खुदकुशी के वाकयात सिस्टम के मुंह पर तमाचा हैं। इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। मकामी हुकूमतों को सफाई के रोजमर्रा उमूर अंजाम देने की हिदायत। किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का ना ऐलान होगा, ना ही उस पर काम किया जाएगा। पंजाब में नमूनिया ने पंजे गाड़ लिए। मजीद 12 बच्चे जाँ बहक। 24 घंटे में 491 केसेस रिपोर्ट। लाहौर के 230 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक। डॉक्टर्स की आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील।